मीन राशि वालों मित्रों, ग्रहों के राजा हैं सूर्य। और ये सूर्य जो है अपना स्थान बदल लेंगे, और जब स्थान बदलेंगे तो किस्मत भी बदलेंगे। जी हाँ मित्रों, किस्मत भी बदलेंगे। 16 नवंबर दिन रविवार से ही आपके लिए कह सकते हैं कि किस्मत पलटने का बहुत अच्छा समय रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है वो समझिए। क्योंकि सूर्य जो है भाग्य भाव में आ जाएंगे, और कोई भी ग्रह जब आपके लगन भाव, पंचम भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव, इन भावों में रहता है तो वो चाहे क्रूर ग्रह भी हो, पापी ग्रह भी हो, तो वो आपको बहुत शुभ फल देने लगता है। वो अपने निगेटिव प्रभाव को छोड़कर पॉजिटिव प्रभाव जिस उसके अंदर जो होता है, क्योंकि हर ग्रह में पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव देने की क्षमता होते हैं, तो वो अपना पॉजिटिव प्रभाव देता है और नेगेटिव प्रभाव उसके कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ जो प्रभाव आपको पड़ेगा, जो कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा मीन राशि पे, वो बहुत ही अच्छा पड़ेगा। अब पलटेगी किस्मत, क्योंकि यहाँ आपके ऊपर आपके नवम भाव में पहले से भी मंगल मौजूद है। मंगल और सूर्य मित्र माने जाते हैं, और साथ साथ बुध भी रहेंगे। तो ये तो ऐसी स्थिति बनेगी कि त्रिग्रही योग भी कह सकते हैं, और इसका फल जो होगा वो बहुत अच्छा फल आपको देगा। ऐसे में किस तरह का आपको लाभ मिलेगा हम आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन उससे पहले मित्रों, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, डेली मिलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें, आपके लिए बेहतर समय है तो क्या क्या आपको फल देगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य जो हैं वो ऐसे ग्रह माने जाते हैं कि जिसके कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं। वो जीवन में इतना तरक्की करता है कि उसके 7 पीढ़ी राज करता है। यदि कोई बच्चा जन्म लिया है, उसके कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है, तो वो तो आगे बढ़ेगा ही। उसके साथ साथ उसका जो परिवार है, उसका जो समाज है, उस समाज का भी सम्मान बढ़ेगा, उस परिवार का भी सम्मान बढ़ेगा, और उस बच्चे का तो भविष्य इतना उज्जवल होगा कि वो कभी भी किसी भी कार्य में संघर्ष नहीं करेगा। वो ज़्यादातर राजनीतिक क्षेत्र में या कोई बहुत बड़े पद पे जाएगा और बहुत बड़े नाम कमाएगा, पैसा कमाएगा, यश कमाएगा। मतलब उसके पास हर एक चीज़ जो वो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। खूब सम्मान मिलता है जब सूर्य बेहतर होते हैं तो। और आप देखिए, जिस इंसान के पास सम्मान होता है, इज्जत होता है, बहुत इज्जत होता है, जिसे पूरी दुनिया जानता है, वो कहीं ना कहीं उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अब यही है कि सूर्य जिसके बेहतर होते हैं, उसके जीवन में मतलब इतना ज़्यादा बेहतर फ़ायदा होता है कि यही कह सकते हैं कि वो इंसान कभी भी छोटे कार्य नहीं, बड़े कार्य करता है। और सूर्य को बेहतर बनाया जा सकता है। किसी के कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो वो इंसान को कोई पूछता तक नहीं है, वैल्यू तक नहीं देता है। घर परिवार के लोग भी वैल्यू नहीं देते हैं, उसका इज्जत ही नहीं रहता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। और थोड़ा सा भी सूर्य अच्छा हो तो थोड़ा सा ही सही, लेकिन अच्छा होता है। जितना जितना बेहतर सूर्य हो, तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि सूर्य जो है वो अपना प्रभाव जो है वो बहुत अच्छे देंगे। अब इस समय किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सूर्य नवम भाव में आकर सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। और तृतीय भाव पर जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो ये आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि आपके घरेलू रिश्ते बहुत सुधरेंगे, भाई बहनों से आपके रिश्ते बहुत ही सुधरेंगे, और घर में जो परेशानी चल रही है उसमें आप बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। पारिवारिक सहयोग, पारिवारिक मदद आप इस समय खूब करेंगे, जिसमें ये कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलता से भरा समय रहने वाला है। यानी परिवार में आपकी तरफ से कुछ बदलाव होगा। साथ ही साथ इस समय आपको बता दें कि आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो इस समय सूर्य जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो नौकरी आदि के लिए आपको बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करके परेशान नहीं होना पड़ेगा, मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अभी से समझ लें कि यहाँ से एक नया समय आपका शुरू होने जा रहा है। और ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि सूर्य 1 महीने तक किसी भी राशि में रहते हैं, तो सूर्य जब 1 महीने तक किसी भी राशि में रहते हैं तो अभी से मान कर चले कि 3 महीने तक, अभी तो 1 महीने तक इस राशि में रहेंगे, नवम भाव में रहेंगे।
लेकिन यहाँ से 3 महीने तक की स्थिति आपको एक शॉर्ट में बता दें कि आपको वो फल मिल जाएगा जिससे आपकी खुशी से आंसू निकलेंगी। मतलब समझ लें कि आप एक अच्छा जॉब प्राप्त कर लेंगे यदि इन 3 महीनों तक आपने कुछ किया तो। और इस महीने में किस्मत बहुत साथ देगा। अभी से जो भी शुरुआत करना है वो अभी से शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ आपको किस्मत का साथ बहुत मिलेगा। तो नौकरी आदि का बहुत अच्छा चांस है। नौकरी प्राप्ति के लिए कह सकते हैं कि अत्यधिक बेहतर समय है, और इस समय जॉब के लिए आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको अच्छे रिजल्ट इस समय प्राप्त हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो नौकरी के लिए एकदम तैयार रहें। उच्च पद प्राप्त हो सकता है, बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं या यहाँ तक कि प्रमोशन के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस समय प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। साथ साथ मित्रों, आप इस समय जितना कोशिश करेंगे किसी भी कार्य में सकारात्मक होकर फल प्राप्ति के लिए, उतना ही आपका उस कार्य में सफलता मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए अपने प्रयास में कमी ना होने दें, ये चीज़ याद रखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आप अपने घर परिवार के लिए कुछ अलग काम करना चाहेंगे, जैसे कोई ऐसी चीज़ की कमी हो जहाँ घर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, उन चीज़ों की पूर्ति भी आप इस समय करेंगे। जैसे घर में कोई बड़े चीज़ की कमी होती है तो इंसान कहीं ना कहीं उन चीज़ों की खरीदारी करता है, उन चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। यहाँ सूर्य जो बहुत शक्तिशाली प्रभाव आपके ऊपर देंगे, तो इस समय धन संचित करने में भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। धन को संचित कर पाएंगे, धन बढ़ा पाएंगे। और धन बढ़ेगा कैसे? बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में किस्मत बहुत साथ देगा। आप इस समय लगे रहिए, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा फल मिलेगा, और ये लाभ का समय रहने वाला है। यदि इस समय आप भी अपने बिजनेस में मन लगाकर काम करते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। धन लाभ तो एकदम अच्छा समय है, धन लाभ का बेहतर योग भी बन रहा है। धन संपत्ति खरीदने का भी योग है, जैसे कि इस समय आप जो चाहेंगे वैसे कार्य पूरे करेंगे। तो धन संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। यहाँ कोई वाहन की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, नए घर, नए वाहन, गाड़ी आदि की खरीदारी करने का भी बहुत अच्छा समय है। इस समय यदि कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, जहाँ सरकारी तंत्र से आप जुड़ सकते हैं, सरकारी नौकरी आपको मिल सकता है, या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है यदि आप इस समय प्रयास करते हैं तो, क्योंकि ऐसे कंपनियों में काम करने के लिए बहुत अच्छा समय रहता है। साथ साथ मित्रों, इस समय सामाजिक क्षेत्र में भी आपका बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा। लोगों के बीच में आपका एकदम से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सम्मान रहेगा। और इस समय पैसे भी आपके पास आएंगे, और पैसे का मिसयूज केवल ना करें, क्योंकि यहाँ मिसयूज कराएगा राहु, इसका भी ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव में बैठा राहु मिसयूज भी कराएगा। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने, पैसे को मतलब आप सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा है, मिसयूज नहीं है, लेकिन वो मिसयूज भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि इस समय रोचक योग भी बन रहा है। तो ऐसे में ये महीना, मतलब एक महीना मानकर चलें कि जो ग्रहों का प्रभाव है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बहुत फिट महसूस करेंगे, उमंग में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे इस समय, क्योंकि आपके अंदर जो उत्साह होगा वो सूर्य बढ़ाएंगे। एनर्जी के साथ आप इस समय हर कार्य को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि मंगल भी साथ है सूर्य के। तो कहीं ना कहीं ये समय खास करके 7 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा सूर्य और मंगल का साथ होने से हर कार्य में आपको लाभ मिलेगा। तो जितना कार्य निपटाना चाहे 7 दिसंबर तक निपटा लीजिए। अब ऐसा नहीं कि 7 दिसंबर के बाद काम बनेगा नहीं, लेकिन 7 दिसंबर तक कठिन काम को करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बहुत ज़्यादा कठिन कार्य भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो सूर्य को मजबूत रखिए, सूर्य मजबूत रहेंगे तो जीवन बेहतर तरक्की करेगा। अब इसके लिए क्या करें? माणिक रत्न धारण करें, यदि संभव हो तो माणिक रत्न धारण करें। यदि आपसे नहीं संभव है तो सूर्य को जल दीजिए। रविवार के दिन काला वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने, बाल दाढ़ी नाखून ना बनाइए, इससे आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगा। कोशिश करें तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को जल अर्पित करें एक बेहतर तरीके से, वो तो बताएंगे कभी। तो इससे आपको आपके जीवन में कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, और यहाँ तक कि शत्रुओं पर विजय और आलस पर विजय, सफलता हर कदम चूमेगी। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।